हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होगे, बहुत मस्त होगे और अपने अपने प्रिपरेशन में, एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे होगे। यहाँ पे जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो क्या कि मैंने एक क्वेश्चन मार्क बनाया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन गेस करना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। ये आपको इसका आंसर बताना है। चलो, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास यहाँ पर, चलो, एक स्टूडेंट है। इस स्टूडेंट का नाम, इस विद्यार्थी का नाम टीटू है और इसको जाना है स्कूल। ठीक, स्कूल जाने के बाद ये क्या करने वाला है? स्टडी करेगा, प्लेग्राउंड में खेलेगा भी, रनिंग भी करेगा। छोटा बच्चा है तो ये दौड़ता भी है, दौड़ेगा भी। इसको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा स्कूल में। पढ़ाई भी क्या, पढ़ाई करना भी एक काम है। ठीक, तो काम भी कर रहा है ये। प्लस क्या, ये लाइव प्रोसेस को भी परफॉर्म कर रहा है। लाइव प्रोसेस में जैसे आगे आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन आ रहा है। ये हर एक चीज इसके बॉडी में हो रहा है। एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, बातें कर रहा है, देख रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, ये सब काम कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इतने सारे कामों को इससे करना है और इसको क्या चीज ऐसा चाहिए जिसके मदद से ये सारे कामों को आसानी से कर लेगा। अगर इस टीटू की तरह आपका जवाब है फूड, आपका जवाब क्या है? फूड है, तो आप 50% सही हो। चलो, एक आपसे दूसरा क्वेश्चन हम पूछते हैं कि व्हाई डू वी ईट फूड। कि फूड हम क्यों खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? अगर आखिरकार अगर हमको काम करने के लिए, इतना सारा काम करने के लिए हमको खाना चाहिए, तो खाना क्यों चाहिए? आखिरकार खाना में वैसा क्या चीज है जो हमको ये काम करने में मदद करने वाला है? तो अगर आपका जवाब है एनर्जी, तो आप बिल्कुल सही हो। तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, एनर्जी के बारे में। और एक आपसे हम क्वेश्चन अगर पूछे कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बॉडी को ये एनर्जी मिलता है। मान लिया कि हम फूड खाएं, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, कुछ भी फूड खाएं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे गया, वहां डाइजेशन उसका हुआ, डाइजेशन के बाद वो उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, वो ब्लड में आ गया, ब्लड के बाद वो चल गया कहाँ? सेल में। ब्लड के थ्रू वो चला गया सेल में, बॉडी के हर एक सेल में वो चला गया। सेल में जाने के बाद उस सेल को एनर्जी मिलता है। वो सेल ऐसा कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करता है जिससे जो फूड में सैचुरेटेड एनर्जी है वो रिलीज हो जाता है और उस सेल को मिल जाता है? वो जो प्रोसेस है वो कहलाता है क्या? रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फूड में सैचुरेटेड एनर्जी को रिलीज करके देता है। तो हमारा आज का टॉपिक यही है, रेस्पिरेशन क्या होता है। जैसे मैंने कि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख दिया है कि मीनिंग क्या होता है रेस्पिरेशन का, इक्वेशन इसका क्या होता है, टाइप्स क्या है, स्टेप्स क्या है, डायग्राम, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में देखने वाले हैं। कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स में पूछ देता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन का नाम बताएं। जो गिल्स गिल्स जो है ये किस ऑर्गेनिज्म में एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है। तो इस तरह से इससे बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है। 1 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आपको मतलब कि हर एक तरह का क्वेश्चन सॉल्व इस टॉपिक से आपका हो जाएगा। तो चलो, ये तो बात अभी तक क्लियर हो गया कि अगर किसी को स्टडी करना है, प्ले करना है, रनिंग करना है, वर्कआउट करना है, लाइव प्रोसेस परफॉर्म करना है, कोई भी एक्टिविटी करना है, कोई भी काम करना है, इवन जब हम सो रहे होते हैं, स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं तो उस समय भी क्या हमको एनर्जी का जरूरत होता है। ठीक, अब बताओ क्या चीज कि अगर कोई इंसान सो रहा है, अगर कोई इंसान सो रहा है तो उस समय भी उसको एनर्जी क्यों चाहिए? जैसे जाग रहे हैं तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन सोते समय तो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं, ना मूवमेंट हम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, आराम से बेड पे लेटे हुए, सोए हुए, मस्त में, मस्त एकदम। तो उस समय हमको एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि उस समय भी क्या होता है, हमारे बॉडी में ये लाइव प्रोसेस चलते रहता है। न्यूट्रिशन चल रहा है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, हर एक प्रोसेस चल रहा है। हमारा सेल भी डिवाइड कर रहा है। तो इतना सारा प्रोसेस चल रहा है, तो उस प्रोसेस को चलाने के लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो इवन सोते समय भी हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये बात आप याद रखना। यहाँ से ये 2 मार्क्स में भी आता है कि अगर कोई पर्सन सो रहा है तो उस समय भी उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो उसका जवाब ये वाला हो जाएगा कि सोते समय भी उसका जो बॉडी रहेगा इंसान का, वो बहुत सारा लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करते रहता है, जिसकी वजह से उसको चलाए रखने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट हम आते हैं क्या चाहिए कि रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है। और इसका मीनिंग, या अगर आपको डेफिनेशन जानना है तो सिंपल आप इतना याद रखो, इतना आप ध्यान रखना कि उसका इक्वेशन क्या है। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप ऑटोमेटिकली उसको जो है थ्योरी के रूप में लिख दोगे, उसको आप एक उसका डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हो। अगर बात करें इसके मीनिंग या डेफिनेशन का, तो सिंपल हम इसके इक्वेशन के थ्रू उसको याद कर सकते हैं या उसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि इसका इक्वेशन क्या होता है। C6H12O6 प्लस सिक्स सिक्स ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटेलिस्ट या एंजाइम। तो यहाँ पे एक हम दे देते हैं EN से एंजाइम हो गया, एक कैटेलिस्ट है। कैटेलिस्ट क्या होता है? जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है और उस रिएक्शन के रेट को घटा या बढ़ा सकता है। तो एक एंजाइम यहाँ पे रहेगा।
और इसके बाद फिर आ जाएगा क्या चीज, 6 CO2 प्लस 6 H2O, वाटर मॉलिक्यूल हो गया, प्लस एनर्जी बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो ये याद रखना। सबसे पहले देखो एमसीक्यू यहाँ से जो निकलता है वो पूछेगा क्या कि हमारे बॉडी में जो एनर्जी बनता है या जो हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो एटीपी के फॉर्म में होता है और एटीपी के फॉर्म में ही बन रहा है। सेकंड, वन मार्क्स में आ सकता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये याद रखना। देखो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है, ये है ग्लूकोज का। ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, कार्ब लिख दिए, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये फूड है। जो भी हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो खाना में मेजर चीज हम क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन लेते हैं। इसके अलावा भी कुछ होता है, जैसे होता है विटामिन, मिनरल और वाटर, ये सब भी लेते हैं। लेकिन हम अगर मेजर फूड की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन उसमें शामिल होता है। और ये तीन चीज क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करने में मदद करेगा। प्रोटीन एक्चुअली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है जल्दी, वो उसका एक अलग कंडीशन होता है कि अगर हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का, फैट का अमाउंट बहुत ज्यादा कम है, तो उस कंडीशन में प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है। अदरवाइज वो ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है, बॉडी रिपेयर में मदद करता है। तो जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाला फूड है वो दो याद रखना, एक तो है फैट और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। ये दो फूड क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो आप ग्लूकोज देख रहे हो रेस्पिरेशन में, कार्बोहाइड्रेट है, तो डायरेक्टली देखिए क्या चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ग्लूकोज डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये करेगा क्या कि रेस्पिरेशन का बहुत सारे स्टेप्स चलता है, साइकिल चलता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल चलता है। आगे कभी पढ़ेंगे, आगे वाले स्टैंडर्ड में वो अच्छे से पढ़ना है। तो टेंथ में इतना नहीं जानना है, टेंथ में थोड़ा बहुत उसका एक दो पॉइंट आपको याद रखना है। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस चलता है, साइकिल चलता है, तो उस साइकिल में क्या होगा कि इस फैट का या जो लिपिड होता है उसका मॉलिक्यूल बीच में ही जाके इन्वॉल्व हो जाता है और एनर्जी प्रोडक्शन में वो भाग लेगा। और ये क्या होगा, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ये शुरू से ही, स्टार्ट से ही चलता है। तो ये देख लीजिए आप। अब देखो, अगर बोले कि रेस्पिरेशन के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो रॉ मटेरियल इसका हो गया क्या चाहिए, ये दोनों क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। पहले इसको क्लासिफाई कर लो कि कौन सा रॉ मटेरियल है, कौन सा इसका बेस्ड, मेजर बेस्ड है, और कौन इसका बाय प्रोडक्ट्स है। ये तो रॉ मटेरियल हो गया दो, और ये दोनों क्या हो गया, इसका बाय प्रोडक्ट्स। अगर पूछा जाए कि रेस्पिरेशन में बनने वाला जो मेजर बेस्ड होता है, मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है, वो कौन होता है, तो वो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मेजर बेस्ड प्रोडक्ट, जिसको बॉडी से रिलीज किया जाता है ब्रीदिंग करके। ठीक है, चलो ये हो गया। ये ओवरऑल जो प्रोसेस चल रहा है रेस्पिरेशन का, ये प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है सेल के अंदर। आगे जाके जब स्टेप्स पढ़ेंगे, जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे कि सेल में ये कहाँ होता है, उसके साइटोप्लाज्म में होता है या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है या दोनों जगह पे होता है। तो ये आगे स्टेप्स में हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप याद रखो क्या कि रेस्पिरेशन जो है ये सेल के अंदर हो रहा है। बॉडी का जितना भी सेल है, हर एक सेल में ये प्रोसेस चल रहा है। कोई भी अगर लिविंग है तो वो बिना एनर्जी के कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। और इसलिए क्या होगा कि सर्वाइव करने के लिए हर एक सेल रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, वो एनर्जी बनाएगा। ठीक, अब देखो रॉ मटेरियल हो गया, बाय प्रोडक्ट हो गया, ये आइडेंटिफाई कर लिए। सेल में ये प्रोसेस चल रहा है, ये जान लिए। क्योंकि ये प्रोसेस सेल में चलता है तो इसको कहा जाता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये याद रखना आप। अब देखो रॉ मटेरियल, इसको कहां से मिलता है ये बता देते हैं। डाइजेशन होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डाइजेशन होता है फूड का। डाइजेशन में किसका डाइजेशन हो रहा है, फूड का हो रहा है। ये फूड फिर डाइजेशन के बाद कहा जाएगा, ब्लड में जाएगा एब्जॉर्प्शन के थ्रू, और ब्लड के थ्रू ये चला जाएगा सेल के अंदर। ये क्या मैंने बनाया है, ये है सेल का एक, कि ये प्रोसेस सेल के अंदर चल रहा है। तो इसके पास फूड कहां से पहुंचा, डाइजेशन हुआ फूड का, वो ब्लड में गया एब्जॉर्ब होके, और ब्लड के मदद से वो पहुंच गया सेल तक। ये याद रखना आप कि रॉ मटेरियल ये कैसे पहुंचा। अब हमको देखना है कि ये ऑक्सीजन कैसे आ रहा है। तो ये ऑक्सीजन आ रहा है ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू। ये आ रहा है कहां से, ये आ रहा है जब हम ब्रीद कर रहे हैं, जब सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन गया। ऑक्सीजन कहाँ गया, लंग्स में जाएगा। लंग्स के बाद चला जाएगा वो कहाँ, ब्लड में। पहले जाएगा ये कहाँ, लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन, और लंग्स के बाद ये चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड के मदद से फिर चला जाएगा ये सेल के अंदर। तो रॉ मटेरियल का हम बता दिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है या सेल तक कैसे पहुंच रहा है। जो कार्बोहाइड्रेट जो फूड था वो ब्लड के थ्रू आ गया डाइजेशन के बाद, और ये आया ब्लड के थ्रू ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू। इतना चीज अगर मिल गया, इसको रॉ मटेरियल मिल गया, तो ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा, और एंजाइम के प्रेजेंस में क्या करेगा, इसको तोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो ये प्रोसेस हो गया। फूड, ये जो फूड होता है इसको कहा जाएगा फ्यूल। अब जैसे अगर हम बोले क्या कि आपको व्हीकल चलाना है, आपको गाड़ी चलाना है, तो उसके लिए आपको क्या चीज चाहिए, आपको फ्यूल की जरूरत होगी। इसी तरह क्या हो गया कि जैसे लाइफ, कोई भी लिविंग बींग है, कोई भी एनिमल है, ऑर्गेनिज्म कोई भी हो,
चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, अगर उसको अपना लाइफ चलाना है, ठीक, तो उसको भी फ्यूल की जरूरत होगी। और फ्यूल के लिए उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए फूड। अगर उसको फूड मिलेगा तो वो क्या करेगा? अपना लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए एनर्जी प्रोडक्शन करेगा, एनर्जी बनाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू बनाएगा? तो रेस्पिरेशन के थ्रू बनाता है। तो इतना पॉइंट इसमें याद रखना आप। देखो, एक मेरे प्लेलिस्ट में अगर देखने के लिए आपको मिलेगा फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन का एक टॉपिक, जिसमें मैंने ये बताया है, दोनों में कंपेयर करके बताया है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में, कि दोनों का बाय प्रोडक्ट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है, और दोनों जो मतलब कि दोनों के बीच में पूरा कंपैरिजन एक बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखते हो तो आपका बहुत सारा कंफ्यूजन डॉट जो रहेगा काफी क्लियर हो जाएगा। तो वो वीडियो जरूर जाके आप देखना वहां पे। इसका थोड़ा सा एक हम यहाँ पे हम बता देते हैं कि प्रोसेस आखिरकार होता क्या चीज है, कैसा होता है, थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा, आइडिया मिलेगा। जैसे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन क्या होता है? 6CO2 प्लस 12H2O, 12H2O होगा, प्लस ये क्लोरोफिल पिगमेंट के प्रेजेंस में होगा, सनलाइट चाहिए इसको, और इसके बाद ये बनाएगा C6H12O6, ग्लूकोज बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट है जो कि, और एक बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल बनाएगा, और 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये बनाएगा। तो ये है किसका इक्वेशन हो गया? फोटोसिंथेसिस का। अब यहाँ पे अब गौर करो क्या कि ये इसका क्या हो गया? रॉ मटेरियल। ये इसका क्या हो गया? रॉ मटेरियल। इसको इसे सेपरेट कर देते हैं। ये इसका रॉ मटेरियल हो गया, और ये इसका क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट। इसका क्या हो गया? बाय प्रोडक्ट हो गया। अगर रेस्पिरेशन से इसको कंपेयर करो तो देखो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए। यहाँ का जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, यहाँ देखो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसका बाय प्रोडक्ट है। यानी कि फोटोसिंथेसिस का जो रॉ मटेरियल था ये रेस्पिरेशन के केस में बाय प्रोडक्ट है। यहाँ का जो बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट देखो क्या है? ग्लूकोज है और ये ऑक्सीजन है। वहां का जो बाय प्रोडक्ट है यहाँ का क्या हो गया? ये रॉ मटेरियल बन गया। कि यहाँ पे देखो ग्लूकोज हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया। तो ऐसा मैंने यहाँ वहां पे क्या बताया है अपने टॉपिक में, फोटोसिंथेसिस वर्सेस रेस्पिरेशन में, ऐसा बहुत सारा फैक्ट्स मैंने बताया है। तो वो जरूर जाके आप वीडियो देखना, उससे आपका क्लैरिटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तो खैर चलो, इसमें अभी तक मैंने बताया क्या मीनिंग, कैसा क्या है इसका, इक्वेशन क्या है, डिफाइन इसको कैसे कर सकते हैं। डिफाइन करने का देखो प्रोसेस हम बता देते हैं कि अगर कोई रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है या ऑक्सीडेटिव प्रोसेस कहा जाता है। तो रेस्पिरेशन भी क्या है? एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है। तो इसको डिफाइन ऐसे करेंगे, the respiration is an oxidation process in which food is oxidized in the presence of a catalyst, जिसको एंजाइम कहा जा रहा है, with release of ATP, and in this process carbon dioxide and water are released as byproducts। तो ऐसे आप इसको सिंपली डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको इक्वेशन याद है तो इसका डेफिनेशन आप खुद ब खुद बना सकते हो। अगर कहे टाइप्स, तो रेस्पिरेशन का जो टाइप्स होगा वो उसको हम दो बेसिस पे बता सकते हैं। एक तो बता सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन का कैसे हो रहा है, सेल तक वो कैसे पहुंच रहा है। दूसरा, ऑक्सीजन इन्वॉल्व है कि नहीं है, एब्सेंट है कि प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हम बता सकते हैं। ऑक्सीजन के बेसिस पे क्या होगा कि अगर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंस है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस हो रहा है, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगा। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो वो एन एरोबिक रेस्पिरेशन कहला जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन का बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए थोड़ा सा आप जान लो, इसको इरेज हल्का ऐसे कर देते हैं। मान लिए क्या कि एक मैंने बना दिया ये अमीबा का डायग्राम, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल्ड अमीबा है ये, ठीक है, प्रोटोजोआ का मेंबर है। अगर इसको रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो ये कहां से लेगा? एनवायरमेंट से लेगा। और ये जो सेल है ये डायरेक्टली एनवायरमेंट के टच में है। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। जैसे अगर ह्यूमन का बात करें तो ह्यूमन में क्या है? लंग्स है, ह्यूमन में रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि ऑक्सीजन को, जो भी गैसेस रहेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा, सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से भी बाहर निकालेगा, उसके लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बना हुआ है। लेकिन ये सिंगल सेल है, एक सेल है, इसमें कोई भी ना ऑर्गन्स पाया जाएगा, ना कोई इसमें टिश्यू है, ना ही कोई इसमें और सिस्टम पाया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसे होगा? डायरेक्टली इसके मेम्ब्रेन होकर इसके बॉडी में चला जाएगा। इस सेल में कैसे कर गया? तो डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू, याद रखना ये डिफ्यूजन के थ्रू डायरेक्टली इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए चला गया। और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ये भी डिफ्यूजन के थ्रू डायरेक्टली इसके बॉडी सरफेस से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा। तो वैसा रेस्पिरेशन जिसमें कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है, जिसमें ब्लड नहीं होता है, जिसमें ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी ऑर्गन डेवलप नहीं है, सिस्टम डेवलप नहीं है, ब्लड नहीं है, और वहां पे बॉडी सरफेस के थ्रू ही सेल जो ऑक्सीजन रहेगा वो सेल में एंटर कर जाता है, तो ऐसा रेस्पिरेशन का टाइप कहलाएगा
डायरेक्टली रेस्पिरेशन, और अगर कोई प्रॉपर सिस्टम डेवलप है, जैसे ह्यूमन के केस में ब्लड है, ब्लड था और रेस्पिरेटरी सिस्टम था जो कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता था, तो ऐसा सिस्टम अगर है तो हम कहेंगे क्या, उसमें इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन हो रहा है। तो रेस्पिरेशन का ये दो टाइप्स था, एरोबिक, एनाएरोबिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा कि टाइप्स क्या होता है या इसका स्टेप्स क्या होता है, डायग्राम कैसा होता है, ये ओवरऑल चीज आपको मिल जाएगा नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो क्लास, तो इस पे से प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।